प्रेम का संदेश देकर प्रेम पंथ चला गए। ग्रंथ प्रेम प्रकाश पावन अमर वाणी गा गए। सतनाम साक्षी मंत्र दे कल्याण पथ बतला गए। ध्रुव और प्रहलाद जैसे अमर पदवी पा गए। अमर उनका दाम जग में अमरापुर स्थान है। गुरुदेव टेऊराम को प्रणाम है, प्रणाम है। सतनाम साक्षी विश्व इतिहास में किसी भी धर्म, संप्रदाय व संस्कृति का चिरकाल तक अस्तित्व में बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि उस धर्म संप्रदाय आदि के प्रमुख की अथवा आचार्य की कुछ मौलिक देन धरोहर होनी चाहिए जो किसी अन्य की नकल ना हो, अर्थात उसने अपने साधना के बल पर अथवा अपने प्रचंड प्रताप से उसका आविष्कार किया हो, तभी वह संप्रदाय चिरकाल तक विश्व इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छापे रखता है। हमारे भारतवर्ष में अनेक संप्रदाय हुए, जिनमें से कई तो लुप्त हो गए, किंतु कोई कोई ऐसे भी हैं जो कई वर्षों के बाद भी अब तक उनका अस्तित्व ज्यों का त्यों नित्य नूतन बना ही हुआ है। इसका कारण है कि वह संप्रदाय विशुद्ध रूप से किसी आचार्य द्वारा सनातन परंपरा से स्थापित किए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज से एक शताब्दी पूर्व सिंध देश में आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज द्वारा प्रवर्तित प्रेम प्रकाश संप्रदाय का नाम इतिहास के पन्नों पर अग्रिम पंक्तियों में अंकित है। आचार्य जी ने स्वयं की शक्ति से सिंध में सनातन वैदिक धर्म की रक्षार्थ एवं जिज्ञासुओं के कल्याणार्थ एक नए निराले पंथ का निर्माण कर दिखाया, जो प्रेम प्रकाश पंथ के नाम से जग विख्यात है। जो स्वयं सर्वसमर्थ होते हैं, वे किसी पर के अधीन नहीं रहते। और हमारे आचार्य जी स्वामी सद्गुरु टेऊराम जी महाराज की यही विशेषता रही कि उन्होंने किसी अन्य का अनुकरण नहीं, नकल करने की बजाय स्वयं की प्रचंड शक्ति से विश्व को 4 नए आयाम प्रदान कर दिए, जो इस प्रकार हैं। पहला नया पंथ, दूसरा नया ग्रंथ, तीसरा नया मंत्र और चौथा नया धाम। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करें। कहते हैं कि एक सफल संगठन के लिए यह आवश्यक है कि उसका एक आचार्य होना चाहिए। अतः इसी रूप में सर्वसमर्थ सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज स्वयं आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आचार्य भी वही प्रमाणिक है जिसने स्वयं की अनुभूति के फलस्वरूप विश्व को एक नई देशना दी हो। अतः इसी आधार पर आचार्य सद्गुरु टेऊराम जी महाराज ने जो विश्व को एक नया आयाम दिया, वह है प्रेम प्रकाश पंथ। वह आचार्य जी द्वारा प्रदत्त पहला आयाम है। पूज्य स्वामी सद्गुरु शांति प्रकाश जी महाराज
इस बारे में लिखते हैं। मुंहिंजो सतगुरु टेऊंराम आ, मुंहिंजो तंहिंखे नित प्रणाम आ। प्रेम प्रकाशी पंथ हलायो, उन रस्ते हरि साण मिलायो। जंहिंजो हरि सां मिलण काम आ, मुंहिंजो तंहिंखे नित प्रणाम आ। दूसरा आयाम जो आचार्य जी द्वारा प्रदत्त किया गया वह है एक नया मंत्र जो विशुद्ध रूप से शास्त्र सम्मत व आचार्य जी ने जो विशुद्ध रूप से शास्त्र सम्मत है, आचार्य जी की अंतः देशना से प्रस्फुटित हुआ, जो विश्व में ओम श्री सतनाम साक्षी के नाम से विख्यात है। इस बात को और प्रमाणिक बताते हुए पूज्य गुरुवर स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज लिखते हैं। सतनाम साक्षी मंत्र डे सतगुरु तारा पापी के, जंहिंजो दीन दयालु नाम आ। इसके बाद जो तीसरा आयाम दिया वह विश्व को वह था कि बालू के ढेर पर निर्मित विशाल धाम स्थान, जिसे सारी दुनिया अमरापुर स्थान टंडो आदम सिंध के नाम से जानती है। यह भी एक अद्भुत और अनोखा चमत्कार ही कह सकते हैं कि बालू पर ऐसा विशाल का स्थान निर्मित करना कोई खेल नहीं है। वह जरूर अवतारी शक्ति का ही कार्य हो सकता है। इस बात को और प्रामाणिक बताते हुए पूज्य सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज लिखते हैं कि जॾहिं जॾहिं थे प्रेमी ने पुकारियो, तॾहिं तॾहिं अवतार थे धारियो, जंहिंजो अमरापुर निज धाम आ। इन 3 आयामों के बाद जो चौथा आयाम विश्व को प्रदान किया गया वह है उनकी मूल वाणी, जो श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ के नाम से आज पूरे विश्व में पारायण की जा रही है। जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं द्वारा इसका पारायण कर इसी अनुरूप अपना जीवन बनाकर सच्ची शांति व मोक्ष पद के अधिकारी बनने का प्रयास भी जारी है। अतएव आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज द्वारा प्रदत्त इन 4 आयामों का सर्वभूत हिताय की दृष्टि से देखें तो यह अत्यंत ही कल्याणकारी है। इनका आश्रय लेकर सभी प्राणी सुखी व समृद्ध हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसा अद्भुत श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ है। सिंध के प्रसिद्ध कवि प्रहलाद जी ने अपनी वाणी में इन 4 का जिक्र कुछ इस प्रकार किया। पंहिंजो ही पंथ ठायो, पंहिंजो ही ग्रंथ ठायो, पंहिंजो ही प्रणाम ऐं पहलाज, पंहिंजो ही धाम ठायो। मालिक अहिड़ो न ख़ालिक अहिड़ो न थींदो, स्वामी टेऊराम जहिड़ो, आशिक अहिड़ो न थींदो, स्वामी टेऊराम जहिड़ो। आज पूरे विश्व में यह 4 आयाम आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की अमर कीर्ति व यश का गुणगान कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में सादर वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, उनके अवतरण पर सादर अभिनंदन।